पहले के टाइम पर लोग फिजिकल नोट्स यूज किया करते थे और उस वक्त पर लोगों को नोट्स की अहमियत पता चलती थी। आज के टाइम पर जब हम यूपीआई यूज करते हैं तो हमें नोट्स की अहमियत भी नहीं पता चलती और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है। पहले के टाइम पर लोग जब दूध का पैकेट लेने जाते थे तो सिर्फ दूध का पैकेट लेके ही आते थे, लेकिन आज के टाइम पर लोग जब दूध का पैकेट लेने जाते हैं तो उसके साथ 8 से 9 चीजें और ले आते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर यूपीआई का जो सिस्टम है उसकी वजह से पैसे ट्रांसफर करना काफी इजी हो गया और लोगों को पता नहीं चलता कि उनकी जेब से कितना पैसा जा रहा है और कितना वो खर्च करते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या यूपीआई की वजह से हमारे खर्चे और ज्यादा बढ़ गए हैं और यूपीआई से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, साथ ही यूपीआई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसका हमारी इकोनॉमी पर किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसके जरिए आप इजीली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, वो क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर मोबाइल नंबर पर डायरेक्टली आपको पैसे सेंड करने हैं और इस यूपीआई का फायदा आप इजीली तरीके से उठा सकते हैं। तो ये जो यूपीआई सिस्टम है ये आखिरकार बनाया किसने है? ये बनाया है एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और एनपीसीआई ने सिर्फ यही नहीं, काफी और प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड हो गए, भीम यूपीआई हो गए, काफी और चीजों में भी एनपीसीआई का काफी बड़ा हाथ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यूपीआई ही रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, इससे पहले भी कई रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम रहे हैं, जैसे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, लेकिन इनमें काफी कमियां निकली थी जिसकी वजह से ये चल नहीं पाए थे। जैसे कि इसमें पैसे तुरंत ट्रांसफर होने पर रेसिपिएंट अकाउंट में पैसा शो नहीं होता था। और यहीं अगर हम यूपीआई सिस्टम की बात करें तो यूपीआई सिस्टम आज के जमाने का है, ये इतना फास्ट है कि एक तरफ आपने ट्रांजैक्शन किया नहीं कि दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन का मैसेज भी आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके फोन पर वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा होता है लेकिन ट्रांजैक्शन वो तुरंत हो जाता है। और पहले नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी नहीं थी, आपको बैंक जाके पैसा ट्रांसफर कराना पड़ता था, लेकिन जब से यूपीआई आया है ये भी आप इजीली इस एप्लीकेशन के जरिए कर लेते हैं। साथ ही जिसे आपको पैसा भेजना होता था उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें चाहिए होती थी, लेकिन यही यूपीआई की बात करें तो इसमें आपके अकाउंट नंबर नहीं चाहिए होता जिसको आपको ट्रांसफर करना होता है। इजीली आप मोबाइल नंबर के थ्रू और क्यूआर कोड के जरिए ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आईएमपीएस में इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, इंटरनेट के जरिए ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाता था, लेकिन एनपीसीआई ने यूपीआई 123 पे बनाया है जिसके जरिए भी आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में बस आपको बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं, और इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई की एक और खास बात यह है कि आप इजीली क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और तुरंत पेमेंट कीजिए, उसमें आपको नंबर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसके जरिए आप पर्सन टू पर्सन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और पर्सन टू मर्चेंट भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब पर्सन टू पर्सन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फ्रेंड से पैसे लेना चाहते हो और बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो ऐसे में बस आप उसके क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इजीली आपका पेमेंट डन हो जाएगा और इजीली आप अपने क्यूआर कोड पर पैसा ले भी सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पर्सन टू मर्चेंट की तो इजीली आप जब शॉपिंग करने जाते हो, मॉल्स में जाते हो, शॉप्स में जाते हो, तो वहां पर मर्चेंट का क्यूआर कोड रहता है, आप उसे स्कैन करके भी इजीली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आप यूपीआई के जरिए और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपको बस टिकट, ट्रेन टिकट, एयरप्लेन टिकट्स, ये टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी का बिल पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, वो भी कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है वो भी कर सकते हो। कहाँ पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लंबी लाइन में लगा करते थे, लेकिन अब आप घर बैठे इजीली यूपीआई के जरिए अपना बिल पे कर सकते हो। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं और उसी तरीके से अपने ओन डेवलपमेंट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखा जाए तो यूपीआई के जरिए काफी कुछ हुआ भी है, काफी कुछ मदद भी होती है लोगों की और इजीली हम पैसे ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। और आज के टाइम में
हम पूरी तरीके से डिजिटल होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए हम लोगों पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है और हमारे खर्चे कम हुए हैं या फिर ज्यादा हुए हैं। पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो 2017 से 2018 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 52 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। उसके बाद 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 8,375 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। हर साल यूपीआई से 150 ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। अब लोगों का कहना ये भी है कि जब से यूपीआई आया है तब से ट्रांजैक्शन करना तो इजी हो गया, पेमेंट करना तो इजी हो गया, लेकिन हम लोगों के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये कम नहीं हो रहे। अब रीजन क्या है इनका, तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से यहाँ पर खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा। ज्यादा खर्चा किसकी वजह से हो रहा है? यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से। यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर आप पैसे की जगह यूपीआई यूज कर रहे हैं तो खर्चा कैसे बढ़ रहा है? यहाँ मैं आपको बता दूं, वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जब तक हम अपने हाथ से पैसा जाता हुआ नहीं देख रहे हैं तब से हमारे खर्चे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक मोबाइल, एक डिजिटल फॉर्म से पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हम ये ही नहीं देखते कि हमारे पास कितना पैसा बाकी है, हमें किस तरीके से खर्चा चलाना है पूरे महीने का, किस तरीके से हमें अपना पैसा मैनेज करना है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझिए, मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपए। अब आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को। अब आपने उसी दिन सोचा कि क्यों ना शॉपिंग कर ली जाए और आप उसी दिन शॉपिंग करने चले जाओगे बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन उस दिन अगर आपकी सैलरी ना आई होती और आपके पास सिर्फ 1,000 से 2,000 रुपए होते तो क्या आप सोचते शॉपिंग करने के बारे में? तो आप सोचते कि हाँ, ये पैसे मुझे पूरे महीने चलाने हैं। साथ ही जब आपके हाथ में पैसा होगा और जब आपके हाथ से 500 का नोट जाएगा या फिर 100 रुपए का नोट जाएगा और डेली वो पैसे आपको कम होते हुए नजर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मनी की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। आपको एहसास होगा कि हम इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। लेकिन यूपीआई की वजह से वो एहसास नहीं होता, वो मनी की वैल्यू हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे इतने ज्यादा खर्चे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने पॉकेट से 500 रुपए निकाल के वो 500 के नोट दे रहे हो तो आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। साथ ही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं यूपीआई आने से। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब हम मर्चेंट के पास यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा डायरेक्टली जाता है, ना कि उनके हाथ में रहता। तो ऐसे में उनके पास वो पैसा सेव रहता है और वो सोच समझ के उस पैसे को खर्च करते हैं। साथ ही कुछ मर्चेंट ऐसे भी होते हैं जो कि कैश भी लेते हैं, जो कि क्यूआर कोड के जरिए अपना पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में भी करवाते हैं। तो ऐसे में लोगों की बचत कैसे हो रही है? जो कैश उनके पास आ रहा है उससे वो अपना खर्चा निकालते हैं और जो बैंक अकाउंट में रखा पैसा है उसको वो सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीआई के जरिए लोगों के पैसे खर्च ही नहीं हो रहे बल्कि सेव भी हो रहे हैं। आपके खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पैसा काफी ज्यादा सेव हो रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका पैसा यूपीआई की वजह से खर्च हो रहा है या सेव हो रहा है। साथ ही आने वाले टाइम में यूपीआई हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए, यूपीआई का ट्रांजैक्शन हर जगह होने लग जाए और आपको बाहर घूमने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज के टाइम पर हर कंट्री डिजिटल होना चाहती है, डिजिटल तरीके से पूरी तरीके से कन्वर्ट होना चाहती है, जो कि प्रयास कर भी रहे हैं। और हमारा देश भी यही प्रयास कर रहा है कि हम भी पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।